वहीं डाल दिए थे। सरासर लापरवाही है, या तो फिर हमारे यहाँ की संस्कार जो है गड्ढा 5 फीट खोद और उसके 100 का कफन दफन का कपड़ा, एक चादर जो पहले से एसडीएम सर महोदय के आदेशानुसार मैं यहाँ आज आया और कविता बादमणि जिसकी रेल दुर्घटना में डेथ हुई थी, उनका शव जिस स्थान पर गड़ा होना बताया गया वहाँ पर नहीं मिला, केवल कपड़े मिले हैं और यत्र तत्र मानव की हड्डियों के अवशेष पाए गए हैं, जिससे सुनिश्चित करना संभव नहीं कि किसकी हड्डियाँ हैं। जी। और सर यहाँ पे मतलब विभिन्न प्रकार के नरकंकाल हैं, ऐसे इसमें किसकी जिम्मेदारी होगी? आखिर ये कैसे क्यों पड़े रहते हैं? इनको मतलब इज्जत से उनका दफन भी नहीं किया जा रहा है। लावारिस शव का संस्कार जो है गड्ढा 5 फीट खोद करके किया जाना चाहिए था, और उस समय जिनके द्वारा शव जब्त किया गया, पीएम के बाद जिनकी जिम्मेदारी सौंपी गई गड़वाने की, ऐसे चाहे पुलिस के हों और चाहे स्वीपर लोग हों जिन्हें मजदूरी दे करके गाड़ने के लिए कहा गया है, ये तो संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। तो क्या इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी। मेरा नाम सुनील कुमार है। थोड़ी जोर आप दफन करने आए थे? जी हाँ। क्या कैसा था उस समय? बॉडी दे दी थे। हाँ। आए थे पुलिस वाले यहाँ तक, तो फिर वहाँ जैसे नाली का है ना जो पानी निकलता है, दर्रा, हाँ, वहीं पे कर दिए थे। बॉडी को वहीं डाल दिए थे। जी हाँ। और माटी ऊपर से पलटाल दिए थे, बस हो गया। क्या उसमें 5 फीट का गड्ढा किया गया था? नहीं, पहले से था 3 फुट था। 3 फुट था। हमारी ड्यूटी है। आप परिजनों के साथ घटना स्थल पर आए, हाँ हाँ। तो आपको क्या मिला वहाँ पर? हमें पे जब जहाँ पे घटना स्थल में स्मशान घाट में खुदवाए तो वहाँ पे शव नहीं मिला, आसपास हड्डियाँ मिली और उसके 100 का कफन दफन का कपड़ा, एक चादर जो पहले से तलाश में उड़ाया गया था। तो इनको परिजनों को उनको नहीं मिली बॉडी? वहाँ पे मौके पर बॉडी नहीं मिली? नहीं, वही कफन दफन वाला कपड़ा और कुछ हड्डियाँ सिर की खपड़ी मिली। संदीप वाधवा है, निवासी उमरिया हूँ। जैसे कि आज आपके प्रकरण, ये जवा थाने के अंतर्गत एक आपका प्रकरण आया। मेरी भतीजी उमरिया से 16 दिसंबर को लापता हुई, जिसकी शिकायत मैंने उमरिया थाने में, उमरिया जीआरपी में व विभिन्न थानों में उमरिया के द्वारा भिजवाया। उसकी फ़ोटो भी भेजी गई। दिनांक 22 तारीख को सुबह 10:30 बजे मेरे भतीजे के साले के मित्र ने सूचना दी कि रीवा पेपर में एक फ़ोटो आई है महिला की, उस महिला की फ़ोटो आप लोगों की भतीजी से मिलती जुलती है। हमने उस फ़ोटो को देखा तो हमें लगा कि वो हमारी भतीजी है। जब हम रीवा जीआरपी आए, जीआरपी में उन्होंने हमें विधिवत फ़ोटो दिखाए, कपड़े दिखाए, तो हमने उसको पहचान लिया कि हाँ ये हमारी भतीजी है। उसके बाद हमने उनको सुपुर्दगी लेटर का आदेश दिया कि हमें 100 दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप चौथर एसडीएम के पास जाइए, वहाँ हम लेटर भेज देंगे। हमने उस लेटर के द्वारा एसडीएम महोदय से अनुमति ली। अनुमति लेने के बाद माननीय तहसीलदार महोदय को उन्होंने अनुमोदित किया। तहसीलदार महोदय को लाने के बाद हम जिस जगह पे हमारी भतीजी को दफनाया गया था, पहली बात तो वहाँ कोई गड्ढा ही नहीं था, दर्रा था नदी का, नदी के दर्रे में डाल दिया गया था।
जब मौके पे माननीय तहसीलदार महोदय ने गड्ढे को उसको दर्रे को खुलवाया तो दर्रे में कोई लाश नहीं मिली। मौके पे इनका कहना है कि वहाँ खोपड़ी और ये है, चूँकि उस घाट पे शमशान घाट है, शमशान घाट होने के चलते वहाँ हजारों लाशों का जलना होता है। किसकी हड्डियाँ बरकरार हैं, किसकी क्या है, ये हमें नहीं मालूम। अब लोगों का ये कहना है कि वो खोपड़ी मिली, ये मिली, इसके विषय में मैं कुछ नहीं जानता। हमें हमारी भतीजी की लाश चाहिए जो मौके पे नहीं मिली। 3 दिन के अंदर लाश गायब नहीं हो जाती, इस विषय में काफ़ी चिंतनीय है। अब इसमें जीआरपी ने क्या किया ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब मौके पे पहुंचने के बाद जब लाश नहीं मिली तो माननीय तहसीलदार महोदय ने पंचनामा बनाया, जिसमें उन्होंने भी लिखा कि मौके पे लाश नहीं है लेकिन अवशेष पड़े हैं, जो कि सरासर झूठ है। जो कि वहाँ पे आप विधिवत आप वीडियोग्राफी करवा लीजिए, वहाँ पे विधिवत वहाँ पे 100 दाह संस्कार होता है। अब किसके हैं इसकी हमें जानकारी नहीं है। वो उन हड्डियों की जांच करवाएं विधिवत मेडिकल के द्वारा। अगर वो हमारी भतीजी की लाश है तो 3 दिन के अंदर हमारी लाश कैसे हड्डियों में बदल गई ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो या तो इसमें जीआरपी की सरासर लापरवाही है या तो फिर हमारे यहाँ की सरकार की लापरवाही है कि वो लाशों को आवारा फेंक दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के द्वारा माननीय तहसील